नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्क माई आईपीओ में। दोस्तों, आज की निफ्टी और बैंक निफ्टी देखा जाए तो दोनों गैप अप खुलने के बाद में साइडवेज रही और अंततः वो नीचे की ओर जाती हुई देखने को मिली। तो ये नीचे क्यों गई है दोस्तों? देखिए, मेरा ऐसा मानना है, जब तक निफ्टी इस रेंज में ट्रेड कर रही है दोस्तों, इसके अंदर आपको प्रॉफिट बुकिंग हर बार देखने को मिल सकती है। जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब तक इंडेक्स का परफॉर्म अच्छा नहीं होगा या फिर इंडेक्स जब तक एक पोटेंशियल ब्रेकआउट जब तक नहीं करेगा, जब तक उसके इंडेक्स के जितने स्टॉक्स है, मतलब 80% स्टॉक्स आपको क्या है, उसके साथ में जाते हुए नजर आने चाहिए। अब आज भी दोस्तों निफ्टी में कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जो निफ्टी का साथ नहीं दिया, हो सकता है इसीलिए बाद में जाकर के वो निफ्टी की सड्डी साबित हुई और नीचे आ गई। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें दोस्तों, तो बैंक निफ्टी जैसा ओवाई डेटा में दिख रहा था कि 50,000 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देगी, है ना। तो इसीलिए आज बैंक निफ्टी भी जाते जाते डाउनफॉल देखने को मिली हमको। और इसी के साथ दोस्तों, हमारे जो स्टॉक्स थे वो आज अपसाइड ही रहे, चाहे मार्केट का किधर भी रहा हो, लेकिन वो स्टॉक अपसाइड रहे, चाहे वो विप्रो हो, चाहे वो टेक महिंद्रा हो, या फिर अपना क्रॉम्पटन ग्रीव्स। सभी स्टॉक्स ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है। तो चलिए हम चार्ट देखते हैं, और कल क्या निफ्टी की एक्सपायरी कहाँ पर हो सकती है, हम इस बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। और आज हमारा कहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, कहाँ हम ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिली हुई थी, वो हम देख लेते हैं एक बार। तो चलिए हम चार्ट देखते हैं। ये तो नेचुरल गैस है, एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों। मैं लगाता हूँ अपना निफ्टी का चार्ट। तो ये है दोस्तों अपने निफ्टी का चार्ट। ठीक है, जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, निफ्टी एक रेंज में चल रही है, और ये तो आपके दिमाग में बैठ ही गया होगा कि निफ्टी एक अ, अपना इस चैनल में चल रहा है, जिसका भी ब्रेकआउट तो निफ्टी कर चुका है। लेकिन हमें उस ब्रेकआउट को चलाने के लिए क्या चाहिए दोस्तों? या तो निफ्टी इस ब्रेकआउट लाइन पर रिटेस्ट करके ऊपर जाए, या फिर ये 3-4 दिन अगर ये टाइम पास करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक निफ्टी या बैंक निफ्टी बियरिश हो गए हैं, ये बुलिश ही है दोस्तों। ये ऊपर नया हाई बनाने के लिए, नया तरीके से ऊपर जाने के लिए ये क्या कर रही है दोस्तों, पावर जनरेट करने का काम कर रही है। अभी ये जो 3-4 दिन आपको देख रही है, इसके अंदर निफ्टी ऐसे ऐसे लोगों को उतारने की कोशिश कर रही है जिनका ये मानना है कि बस ये रेजिस्टेंस आ गया है। जैसे जो स्विंग ट्रेडर जो होते हैं, स्विंग ट्रेडर का काम क्या होता है, वो लो पे खरीदते हैं और हाई पे बेच देते हैं, है ना। वहीं एक मोमेंटम ट्रेडर का काम क्या होता है, वो हाई पे खरीदते हैं और हायर हाई पे बेचते हैं, है ना दोस्तों। तो यहाँ अपने को यही देखने को मिल रहा है कि जो स्विंग ट्रेडर, मतलब स्विंग ट्रेडिंग जो करते हैं, वो अपना कहीं ना कहीं उनको दिखता आ रहा है, फिर निफ्टी आ गई है 23,400 के आसपास, चलो प्रॉफिट बुक करते हैं। चलो निफ्टी फिर आ गई है अपना 23,200 के आसपास, चलो क्या करना है, फिर खरीदारी करते हैं। तो इसीलिए निफ्टी आपको इस रेंज में दिख रही है। अब दोस्तों हम बात करते हैं निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट की, जो अमूमन इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए होता है। तो ये हमारा इंट्राडे चार्ट है दोस्तों, इसमें बहुत सारी मेरी ड्राइंग्स है, मैं इनको जरा रिमूव कर देता हूँ। ये हमारा निफ्टी था दोस्तों, कल की तारीख में अगर आप देखेंगे तो ये जब फेक ब्रेकआउट करके आया था, देन उसके बाद निफ्टी आई थी दोस्तों नीचे। उसके बाद आज निफ्टी ने क्या किया, इस 9:15 वाली कैंडल में ब्रेकआउट किया। और ब्रेकआउट दोस्तों ऐसा नहीं है नहीं चला, ब्रेकआउट चला भी सही। लेकिन अगर आप हमारे कल का वीडियो देखेंगे दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कल का वीडियो जा करके देखें, जिसमें हमने सजेस्ट किया था कि जब आपको बैंक निफ्टी ब्रेक, अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अगर ब्रेकआउट करती है, तो ब्रेकआउट करते से ही लेने नहीं दौड़ना, उसके रिटेस्ट का वेट करना है। तो देखो उसने रिटेस्ट किया है, भले ही वो जाते जाते किया हो, यानी हो सकता है कल अगर निफ्टी अपसाइड दिखे दोस्तों, तो ये एक पोटेंशियल ब्रेकआउट हो सकता है। मतलब अगर निफ्टी कल यहाँ से आपको अपसाइड देखने को मिलती है, तो वो मजबूती के साथ में जा सकती है। क्यों? क्योंकि निफ्टी ने किया है आज ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट कैंडल का आप वॉल्यूम देखेंगे दोस्तों, तो देखिए कितना हाई है। ये जो इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है 9:15 वाली कैंडल ने, इसका वॉल्यूम बड़ा हाई हाई है, और इस कैंडल का दोस्तों अभी तक लो भी नहीं गया है। अभी आप देखेंगे तो इसके नीचे ये सस्टेन भी, हाँ एंट्री देने का है, और यही तो होता है दोस्तों, यही तो होता है। बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, वो लोगों को उतार देते हैं, अरे निफ्टी भग रहा है, निफ्टी भग रहा है। निफ्टी को वो हमेशा ब्रेकआउट पे बाय करवाते हैं, जबकि वो बहुत सी बार वो ब्रेकआउट फेल होता है, जैसे कल भी हुआ था।
आज क्या हुआ, आज ब्रेकआउट चला, फिर प्रॉफिट बुकिंग आ गई, है ना। और अगर इसी को अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे, आवरली टाइम फ्रेम पे देखोगे दोस्तों, तो आपको क्लियर कट दिखने लगेगा कि हाँ, यह कुछ ब्रेकआउट किया था लेकिन उसका कोई फॉलो अप नहीं आया। फॉलो अप नहीं आया मतलब क्या है, रुकना है, बड़े टाइम फ्रेम पे रुकना है। ये देखिए, आप इसके ऊपर लगभग लगभग कोई क्लोजिंग ही नहीं दी है। आप खुद देखेंगे, आप हवरली चार्ट में बड़े टाइम फ्रेम को अगर फॉलो करना सीखेंगे ना आप, तो आपका छोटा छोटा ट्रेड बनने लगेगा। लेकिन उसके पहले आपको बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करना पड़ेगा। वही, अब कल के हम बात कर लेते हैं, जैसे कल हमने देखा, अगर निफ्टी जो अगर गैप से खुलती है तो उसके ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा अगर गैप से खुलती है तो, है ना। वहीं अगर दोस्तों बैंक निफ्टी क्या होता है, बैंक निफ्टी अगर इस आवरली के नीचे, मतलब आपको यहाँ कहीं दिखती है 22,200, 23,230 का अगर ब्रेकडाउन करते हुए दिखती है, उसके बाद हम कह सकते हैं कि निफ्टी नीचे हमारा जा सकता है। इस लेवल के टूटने के बाद में निफ्टी नीचे जाएगा, इसके नीचे जा सकता है, लेकिन उसके लिए पहले ये वो यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पर वो बिल्कुल सपोर्ट लेगा, तो इस सपोर्ट पर हम एक खरीदारी कर सकते हैं छोटी मोटी। क्योंकि दोस्तों ये एक हमारा मदर कैंडल है, ये वाली कैंडल आप देखोगे तो इसके अंदर कितनी सारी कैंडल बनी है, माफ कीजिएगा, ये वाली कैंडल है पास वाली, ये वाली जो कैंडल है हमारी, इस कैंडल का देखिए आप, हाई और लो ही मतलब पोटेंशियल एक तरीके का ब्रेकआउट उसके अंदर हमें देखने को नहीं मिला है। तो अभी कल के जो हमारे निफ्टी के जो एक्सपायरी का जो ट्रेड हो सकता है, वो अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो निफ्टी अगर आपको यहाँ कहीं इस रेंज में मिलती है 22,200 के अराउंड, मतलब 100 पॉइंट अगर आपको निफ्टी गैप डाउन दिखती है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ में बाय कर सकते हैं, है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, बाय अराउंड 23,200। यहाँ पर हम अपनी एक सिग्निफिकेंट एंट्री को एक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं इसके अंदर। और अगर निफ्टी अगर दोस्तों ऐसा नहीं करती है, तो निफ्टी अगर काम या तो नीचे खुलेगी या ऊपर, है ना, साइडवेज, इसके बीच में हमें थोड़ा सा ट्रेड लेने से डरना है ना। क्योंकि आप देखेंगे तो वह निफ्टी क्या कर रही है, निफ्टी यहाँ पर बॉटम बना रही है, फिर टॉप पे जाके फिर नीचे, फिर बॉटम आई, फिर टॉप पे गई और फिर नीचे। हो सकता है कल आपको यहाँ पर एंट्री देखने को मिले, जैसा हमने आपको कहा कि यहाँ पर एक जो स्विंग ट्रेडर जो होते हैं वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो अगर आपको निफ्टी मिले इस रेंज में तो बाय करना है। वहीं अगर अगर आपको इसका ब्रेकआउट होते हुए दिखता है दोस्तों, तो आप निफ्टी को 23,400 के ऊपर बाय करने के लिए भी जा सकते हैं, अगर आपको सीधा सीधा गैप अप दिख जाता है कल निफ्टी तो। क्योंकि कल निफ्टी की दोस्तों है एक्सपायरी, तो आप लेवल से याद रखिएगा, 23,230 के आसपास आपको बाय करना है, मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है आपका। और वहीं 23,400 एक आपका रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर रहा है। अगर आप ये नीचे खरीदते हैं तो एक बार आप ऊपर मतलब ये 100-150 पॉइंट का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं निफ्टी में। तो अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, जिसमें बैंक निफ्टी ने कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं किया। जाते जाते जरूर यह हुआ है कि बैंक निफ्टी ने मूवमेंट किया है। ये जो कैंडल थी, देखिए आप, ये वाली जो कैंडल देखेंगे, ये सुबह 9:15, ये आवरली चार्ट है। मैं इसको जरा 15 मिनट्स में लगाता हूँ, तो अगर आप 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो देखिए क्लियर कट दोस्तों, इसने इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट किया था, जो कि कल हम डिस्कस कर चुके थे। इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट करने के बाद में सुबह 9:15 ही देखेंगे आप, तो 9:45 पे 9:15 उसने सपोर्ट क्रिएट करा और ब्रेकआउट किया। उस ब्रेकआउट के बाद में आप देखेंगे दोस्तों, हमने सजेस्ट किया था कि आप ब्रेकआउट हो जाए, देन उसके बाद एक रिटेस्ट का वेट करना है। तो आप क्लियर क्लियर देखिए, आपके बैंक निफ्टी जो है इस ट्रेंड लाइन पे रिटेस्ट करने आई है ना। मतलब ये जो ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद हमने कहा था बैंक निफ्टी रिटेस्ट करे देन फिर ऊपर जाएगी। तो आप देखो यहाँ पर ये इसने रिटेस्ट किया, लेकिन अभी इसने बाय सिग्नल हमको नहीं दिया है। यहाँ पर कुछ भी, या तो ग्रीन कैंडल वगैरह हमारे साथ में कुछ होना चाहिए, वो हमारे पास है नहीं, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम या तो इस सपोर्ट का वेट करेंगे कि बैंक निफ्टी इस सपोर्ट मतलब 49,600 तक में आए, या फिर कल हमें ज्यादा बड़ा डाउनफॉल अगर बैंक निफ्टी में देखने को मिलता है तो हम, यह हमारा मजबूत सपोर्ट जोन है। दूसरा जो सपोर्ट जोन है 48,900 के आसपास है दोस्तों, ये बहुत ही मजबूत सपोर्ट है हमारा, बहुत मजबूत।
और अगर आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है तो हाँ, ये वाला लेवल हो सकता है आपके लिए 49,600 कल सपोर्ट जोन। यहाँ से आप बैंक निफ्टी के फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं। जो भी अपना व्यू है आप बना सकते हैं। बाइंग इधर बनती है और यही चीज़ आप इधर बॉटम पे अगर बाय करते हैं तो टॉप पे आप कुछ भी स्विंग ट्रेड सेटअप के हिसाब से यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, अगर सीधा सीधा बैंक निफ्टी इसके ऊपर ब्रेकआउट करते हुए दिखता है, मान लीजिए कल गैप से खुलता है और बैंक निफ्टी 50,000 का ब्रेकआउट करता है इस लाइन का, तो फिर हमें डायरेक्ट दोस्तों यहाँ से क्या करना है, यहाँ से हमें डायरेक्ट बाय करना है। फिर हमें यहाँ बाय करना है और फिर हमारा टारगेट तकरीबन तकरीबन 600-700 पॉइंट का हो सकता है, मतलब 50,600 50,700 तक बैंक निफ्टी हमें ऊपर की साइड जाती हुई दिख सकती है। तो ये था दोस्तों हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू और कल का निफ्टी का प्रिडिक्शन एक्सपायरी का। इसी के साथ दोस्तों हमने रोज के वीडियो में शायद हम एक स्टॉक से जिसका हम जिक्र कर रहे हैं उसका नाम है क्रॉम्पटन ग्रीव्स। आप इस स्टॉक्स को देखेंगे दोस्तों तो आज फिर ये अपसाइड रहा है और देखिए क्या मस्त कैंडल बनाया है इसने। ये देखिए कितनी बड़ी कैंडल है और इसको हम कहाँ से बताते हुए आ रहे हैं आपको, जब ये यहाँ पर था दोस्तों 395 ये एंट्री दे करके बाय करने का, और देखो रोज नया ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहा है। अभी इसके चलने के चांसेस ज्यादा, इसका टारगेट लंबा है। आपको हमने 2-3 बार इसको सजेस्ट भी किया है, तो आप इसके अंदर देखिएगा इसके अंदर हो क्या रहा है, ये अच्छा जाएगा। और हम खुद इस ट्रेड में हैं, बने हुए हैं। हम आपको ऐसा नहीं कह रहे कि आप भी लीजिए, हमको आपको क्लियर कट सजेशन ही हमारी स्टडी जो हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं सिर्फ। इसी के साथ दोस्तों एक और स्टॉक था जो हमने डिस्कस किया था, उसका नाम था टेक महिंद्रा। आप टेक महिंद्रा का अगर देखेंगे तो हमने जैसा डिस्कस किया था, आईटी सेक्टर ने अभी एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है डेली चार्ट में। ये आप सीधी सीधी ब्लैक लाइन ये जो आप देख रहे हैं इसका ब्रेकआउट किया था। ये ब्रेकआउट के बाद में जब ये रेड कैंडल बना था, जब हमने इसको सजेस्ट किया था कि ये जो ब्रेक रेड कैंडल बनी है ये हमें एंट्री देने के लिए आई है, मतलब आप इस कैंडल के आसपास आप खरीदिए। आप 2 दिन से देखिए दोस्तों, तो 2 दिन से बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आज वो गैप से खुला जरूर था, लेकिन बाद में जब निफ्टी नीचे आई तो वह स्टॉक्स तो नीचे नहीं आया, लेकिन हाँ उसने कुछ अच्छा करके दिखाया है। तो 30-40 पॉइंट का अपसाइड मूवमेंट तो ऐसे ही दे चुका है और हमारा इसमें भी लॉन्ग टर्म व्यू है दोस्तों। हमारा जो इसका टारगेट है वो 420 का टारगेट है, आ सकता है अभी भी, कोई बुरा नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ा टारगेट भी नहीं, 50 पॉइंट का टारगेट है। लेकिन अब अगर आप कोई दूसरे लोग एंट्री लेना चाहे तो कम से कम थोड़ा सा रिटेस्ट का उसका वेट कर लें, नहीं तो ये अच्छा स्टॉक्स है और ये चलने वाला है अभी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का व्यू और हमारे जो स्टॉक्स थे अच्छे चल रहे हैं। और भी अभी हमारे क्लाइंट्स कह रहे हैं कि सर वो एनजी के बारे में भी वीडियो बनाना चालू करें, तो जो भी कमोडिटी या फिर नेचुरल गैस में ट्रेड करते हैं उनके लिए मैं कोशिश करूंगा, अगर समय मिलता है तो मैं एक ना एक वीडियो उनके लिए जरूर बना दूँ नेचुरल गैस का। आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखा करें दोस्तों। आप वीडियो पूरा नहीं देख रहे, उसको स्किप करते करते देख रहे हैं तो मज़ा नहीं आएगा उसमें देखने में।